मौलिक जीवन सहायता उपरे आधारित एही मॉड्यूल को आपनकु स्वागत। एही मॉड्यूल रे आपण एहा विषय रे जानिबे मौलिक जीवन सहायता बा बीएलएस रो परिचय, श्वसन प्रक्रिया, साइनोसिस, कृत्रिम वेंटिलेशन, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बा एफबीएओ, हृदघातर कारक, कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन बा सीपीआर एवं पीड़ित मानक मौलिक जीवन सहायता जोगाइबारे स्वेच्छासेवी मानकर भूमिका विषय रे जानिबा। एही मॉड्यूल रो शेष रे आपण आंशिक किंबा संपूर्ण वायुपथरे अवरोधर कारण व्याख्या करि परिबे। वयस्क, नवजात शिशु एवं पिला मानकर वायुपथरे बाह्य वस्तुर अवरोध थिबा बा नथिबा समय रे रेस्क्यू ब्रीथिंग देबार प्रदर्शन करि परिबे। वयस्क, नवजात शिशु एवं पिला मानक पई कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन बा सीपीआर को एक्सप्लेन करि परिबे। वयस्क मानक पई दुईटी रेस्क्यूर द्वारा सीपीआर प्रदर्शन करि परिबे एवं स्वेच्छासेवी मानकर भूमिका विषय रे व्याख्या करि परिबे। पीड़ित मानकु मस्तिष्क कोषगुड़िकर अप्रत्यावर्तन क्षतिरु रक्षा करिबा पई मौलिक जीवन सहायता बा सीपीआर चिकित्सा प्रदान करा जायथाय। मौलिक जीवन सहायता बा सीपीआर हेउची प्रणाली जहा द्वारा जरूरीकालीन चिकित्सा सेवा किंबा उन्नत चिकित्सा सेवा पहुंचीबा पूर्वरु जणे फास्ट रेस्पोंडर पीड़ितंकु स्थिर करिबाकु चेष्टा करंती। जीवन प्रति विपद थिबा रोगी किंबा आघात प्राप्त पीड़ित मानकु डाक्तरखाना रे चिकित्सा न हेबा पर्यंत बीएलएस हेउची एक चिकित्सा सेवार स्तर। एहा जरूरीकालीन मेडिकल टेक्नीशियन, पारामेडिक एवं योग्य बाइस्टैंडर्ड समेत तालीम प्राप्त डाक्तरी कर्मचारी द्वारा दिया जाई पारिबो। आसंतु परवर्ती समय रे मनुष्यर श्वासक्रिया विषय रे बुझिबा। मनुष्यर श्वासक्रिया चारोटी अंशरे गठित। सेगुड़िक हेउची वायुपथ ऊपर एवं तल, न्यूरोमस्कुलार प्रणाली जहाँ मस्तिष्क रे श्वासक्रिया केंद्र, श्वासक्रिया मांसपेशी एवं स्नायु जहाँ दुईटी आलवेली को संजोग करे, क्षुद्र वायु थली उपरे घेरी रही थाए कैपिलरी, धमनी एवं शिरा। आलवेलीर चारि पाखरे कैपिलरी अछि। ब्रेन, थोरैक्स एवं डायफ्राम रे थिबा मांसपेशी को स्नायु संकेत पठाए जहाँ आमको श्वास नेबारे सक्षम करे। प्रत्येक निश्वास सहित वायुपथ द्वारा फुसफुस रे थिबा आलवेली को जाए जेउठारे अम्लजान एवं अंगारकाम्लर विनिमय हुए। श्वासक्रिया सहित मिसी संचालन प्रणाली जीवन पई आवश्यक अम्लजान जोगाई थाए एवं शरीररु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करि थाए। आसंतु जने व्यक्ति किपरि निश्वास प्रश्वास निहे ताहा आकलन करिबा। निश्वासर उपस्थिति चिन्हट करिबाकू आमे एलएलएफ पद्धति अनुसरण करू। ताहा हेउछि देखिबा, सुनिबा एवं अनुभव करिबा। आसंतु वर्तमान पर्याप्त श्वासक्रिया, अपर्याप्त श्वासक्रिया एवं अनुपस्थित श्वासक्रिया विषय रे जानिबा। अधिक जानिबा पई प्रत्येक प्रकार उपरे क्लिक करंतु। पर्याप्त श्वासक्रिया सेतेबेले हुए जेतेबेले प्रत्येक निश्वास सहित छाती एवं पेट ऊपर एवं तल गति करे। पाटी किंबा नाकरू वायु बाहर को जिबा बेले सुना जाए। श्वासक्रिया उद्यमहीन होइथिबारु एहाकु पर्याप्त श्वासक्रिया कुहा जाए। अपर्याप्त श्वासक्रिया सेतेबेले हुए जेतेबेले प्रत्येक निश्वास सहित छाती एवं पेटर ऊपर और तल गति अनुपयुक्त थाए। एहा सहित बबुल गठन, रैलेस एवं हुइसिल परी शब्द सुना जाए। निश्वास नेबा पई प्रयास अधिक करे। साइनोसिस किंबा चर्मर रंग नील पड़े। अनुपयुक्त हार रहे एवं परिवर्तनशील मानसिक स्थिति होई पारे। अनुपस्थिति श्वासक्रिया सेतेबेले हुए प्रत्येक निश्वास सहित छाती किंबा पेटर कौनसी गति हुए नहीं, जा फल पाटी किंबा नाकरू बाहर थिबा वायु सुना जाए नहीं किंबा अनुभव करा जाए नहीं। आसंतु वर्तमान साइनोसिस कौन ताहा बुझिबा। साइनोसिस हेउछि रक्त एवं टिश्यू रे अम्लजान रो अभाव हेतु चर्म एवं म्यूकस मेम्ब्रेन्स रे नील रंग पड़िबा। एही अवस्था सेतेबेले घटिथाए जेतेबेले रोगी एक दूषित परिवेश रे निश्वास प्रश्वास करे एवं श्वासक्रिया रे किंबा वायुपथरे बाधा उपजिले असुस्थ भोगुथाए।
साधारणतः साइनोसिस सहजरे देखा जाए ओठ, कान, नाक एवं नखरे। हेड टिल्ट, चेन लिफ्ट एवं जॉ थ्रस्ट मेथड हेउछि दुईटी टेक्निक जहाँ वायुपथ खोलिबा पई व्यवहृत हुए। अधिक जानिबा पई प्रत्येक टेक्निक उपरे क्लिक करंतु। हेड टिल्ट, चेन लिफ्ट हेउछि वायुपथ खोलिबा पई प्रक्रिया। जदि आपणकर मुंड, बेक किंबा मेरुदंड रे आघात आशंका अछि तेबे एही पद्धति व्यवहार करंतु नहीं। आसंतु एही पद्धतिर प्रक्रिया को देखिबा। रोगी को मुह ऊपर करी शोइबाकू दियंतु। रोगीर खांद पाखरे एवं मुंड आड़कू आंठू माड़ी बसंतु। गोटे हाथ को कपाळ ऊपर रखंतु एवं अन्य हाथर आंगुठी को रोगीर थोड़ी अस्थि तले रखंतु। जॉ को समर्थन करी सही समय मुंड को यथासंभव पछकू घुंचांतु एवं थोड़ी को ऊपर को उठांतु। शिशु एवं छोट पिलामानंक पई सेमानकू एक स्निफिंग अवस्था रे रखंतु। अधिक विस्तार करंतु नहीं। एठारे किछि जरूरी सावधानता अछि जहाकू आपण जेतेबेले हेड टिल्ट, चेन लिफ्ट करंती सेतेबेले ग्रहण करिबा उचित। सबुबेले रोगीर पाटी को खोला रखंतु। रोगीर तळ ओठ को खोलिबा पई आंगुठी व्यवहार करंतु। रोगीर थोड़ी तळे थिबा कोमल टिश्यू रे अधिक प्रेशर दियंतु नहीं। वायुपथ खोला हेबा परे श्वासक्रिया जांच करंतु। देखंतु, शुणंतु एवं अनुभव करंतु। जदि रोगी निश्वास नेउ नाहांती कृत्रिम वेंटिलेशन आरंभ करंतु। जदि आपण वेंटिलेट करि पारु नाहांती मने करंतु वायुपथरे अवरोध अछि। मुंड, बेक किंबा मेरुदंड रे आघातर आशंका थिबा अचेत रोगी पई जॉ थ्रस्ट हेउछि एकमात्र परामर्शित पदक्षेप। चलंतु प्रक्रिया उपरे नजर पकाइबा। रोगी को मुह को ऊपर को करी सुआई दियंतु। रोगीर मुंड पाखरे आंठू माड़ी बसंतु। जेउठारे सोईछंती सेही पृष्ठरे आपणकर कहुनी को रोगीर मुंड पाखरे रखंतु। रोगीर मुंडर उभय पार्श्वरे दुई हाथ रखंतु। रोगी जाबुडार उभय पार्श्वर कोण को धरि नियंतु। एक पिला किंबा नवजात शिशु मानक पई 2 ରୁ 3 आंगुठी व्यवहार करंतु। जाबुडा आगकू अथवा ऊपर को घुंचाइबा पई दुई हाथ रे एक उठाण गति व्यवहार करंतु। आवश्यक हेले आंगुठी व्यवहार करी रोगीर पाटी टिके खोलंतु। जदि वायुपथ खोले नहीं पुनर्बार चेष्टा करंतु। पुनरुद्धार एवं पुनः आकलन करंतु। जदि असफल हुए वायुपथ समर्थन व्यवहार करने चेष्टा करंतु। थरे रोगीर वायुपथ खोला हो गले आपण रोगी को कृत्रिम वेंटिलेशन प्रदान करि परिबे जे अपर्याप्त निश्वास नेउछंती किंबा आदु नेउ नाहंती। कृत्रिम वेंटिलेशन पई अनेक टेक्निक अछि। निम्नलिखित तालिकाभुक्त 3टी टेक्निक रे आपण सक्षम हेबा उचित। माउथ टू मास्क, माउथ टू बैरियर डिवाइस एवं माउथ टू माउथ। चलंतु श्वासर हार एवं अवधि विषय जानिबा। वयस्क मानकरे प्रति मिनिट रे 12 ରୁ 20 निश्वास हेबा आवश्यक। पिला मानकर प्रति मिनिट रे 15 ରୁ 30 निश्वास हेबा आवश्यक एवं नवजात शिशु मानक पई प्रति मिनिट रे 25 ରୁ 50 निश्वास हेबा आवश्यक। श्वासर गति मध्य बयस अनुसार भिन्न होई पारे। श्वासक्रियार हार जानिबा पई चार्ट को अनुसरण करंतु। छातीर उपयुक्त उठाण प्रति ध्यान दियंतु। शिशु एवं नवजात शिशु मानक क्षेत्र रे ओवर वेंटिलेशन रु रक्षा पाइबा पई पाटी द्वारा छोट छोट पॉप दियंतु। आसंतु उद्धार कर्मचारी पई विपद विषय आलोचना करिबा। रक्त किंबा वायु द्वारा व्यापुथिबा रोगरु बंचिबा पई मास्क, ग्लोव्स एवं आई प्रोटेक्टर व्यवहार करिबा उचित। बेग भल मास्क बा बीबीएम किंबा पॉकेट मास्क व्यवहार करिबा उचित। रासायनिक पदार्थर संस्पर्श रे आसीथिबा रोगींक सह संक्रमण भली विपद मध्य आसीथाए। एही क्षेत्र रे सर्वप्रथमे रोगी को संक्रमण मुक्त करिबा उचित। पॉकेट मास्क किंबा बीबीएम रे 1 वे valve व्यवहार करी बांती रोका जाई पारिबो। गैस्ट्रिक विस्तार रेस्क्यू ब्रीथ देबा समय रे होई पारे जहाँ रोगीर पेटरे वायुर बल प्रयोग करि पारे। एहा द्वारा पेट फुली जाए किंबा विस्तार होई पारे। गैस्ट्रिक विस्तार रु बंचिबा पई रोगीर मुंड को सठिक भाव रे रखिबा एवं शक्तिशाली किंबा अत्यधिक द्रुत वेंटिलेशन को कम करी एहाकू रोका जाई पारिबो। परिमाण सीमित हेबा उचित जहा द्वारा छाती यथेष्ट वृद्धि पाई पारिबो। जहार पल्स एवं श्वासक्रिया प्रेजेंट थाए सेही रोगी को पुनरुद्धार बा रिकवरी पोजिशन रे रखंतु।
रिकवरी अवस्था माध्याकर्षण बल व्यवहार करी वायुपथ को सफा रखिबारे सहाय्य करे। यह व्यतीत पाटिरु तरल पदार्थ मध्य बाहरिबाकू सहज होइथाय। पुनरुद्धार स्थिति एक प्रतिक्रियाशीलहीन क्षतिग्रस्तहीन रोगी उपरे व्यवहार करा जिबा उचित। परिवहन आसीबा पर्यंत रोगी को समान स्थिति रे रखंतु। जदि आपण मेरुदंड रे आघात बा सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी संदेह करुछ तेबे रोगी को पुनरुद्धार स्थिति को स्थानांतरण कर नहीं। माउथ टू मास्क वेंटिलेशन प्रणाली रे पॉकेट फेस मास्क व्यवहार करा जाए, जहा द्वारा रोगीर नाक एवं पाटी पाखरे एक वन वे भल्व सील तैयारी करे। यह रोगी सहित डायरेक्ट कांटेक्ट को दूर करि थाए एवं एक्सपोजर को रोकी थाए। चलंतु एही प्रक्रिया उपरे नजर पकाइबा। मास्क को रोगीर पाटी एवं नाक उपरे रखंतु। ऊपर अंश नाक उपरे एवं तल अंश थोड़ी उपरे रखंतु। एक सुरक्षित फिट पई मास्क को एहार धार रे दृढ़ भाव सील करिबा पई आपणक हाथ पापुली एवं आंगुठी को व्यवहार करंतु। माउथ टू बैरियर वेंटिलेशन प्रक्रिया रे उपकरण गुड़िकर दुईटी विस्तृत वर्ग अछि। सेगुड़िक हेउची मास्क एवं सील्ड। अधिकांशंकर वन वे भल्व अछि किंतु कोनोसी एक्सेलेशन पोर्ट नाही। रोगी प्रश्वास छाड़िबा बेले प्रतिबंधक उपकरण चारि पाखरु वायु निर्गत होइथाय। पर्याप्त सील प्रदान करिबा पई रोगीर पाटी एवं नाक चारि पाखरे प्रतिबंधक उपकरण भल स्थिति रे रखंतु। उपयुक्त उपकरण व्यवहार करी रोगीर वायुपथ खोलंतु। छातीर ऊपर एवं तल गति को लक्ष्य करी उपयुक्त हार एवं गभीरतार निश्वास प्रदान करंतु। रोगीर निश्वास शुणंतु। चलंतु एवं माउथ टू माउथ वेंटिलेशन रो प्रक्रिया देखिबा। संक्रामक रोग व्यापीबार आशंका क्षेत्र में माउथ टू माउथ वेंटिलेशन को व्यवहार करिबा अधिक विपदपूर्ण होइथाय। एही पद्धति व्यवहार करिबार निष्पत्ति व्यक्तिगत अटे। जेते संभव प्रतिबंधक उपकरण व्यवहार करंतु। उपयुक्त उपकरण व्यवहार करी रोगीर वायुपथ खोलंतु। वायु बाहर को न जिबा पई कपाल रे हाथ रखी रोगीर नाक को बुढ़ा एवं तर्जनी आंगुली सहित धीरे चिपी रखंतु। बेले बेले आपण एक रोगीर सामना करि पारंती जहार लारिंजेक्टोमी सर्जरी होइथिबो। एही व्यक्ति मानकर एक स्ट्रोमा ट्राकिया ठारू बेकर सम्मुख पर्यंत एक स्थायी छिद्र थिबो। एही क्षेत्र रे सीधा सड़क माउथ टू स्ट्रोमा वेंटिलेशन प्रदान करंतु। वर्तमान आमे कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन बा सीपीआर विषय आलोचना करिबा। सर्कुलेटरी अरेस्ट समय रे हृदय किछि मिनट पई अम्लजान संचार करिपारे। तुरंत हस्तक्षेप बिना सर्कुलेटरी अरेस्ट हृदघातर कारण होइपारे। थरे हृदघात घटिबा परे रक्त संचालन बंद हो जाए एवं गुरुत्वपूर्ण अंगगुड़िक अम्लजानरू वंचित हो जाए। जेतेबेले श्वासक्रिया एवं हृदयर गति एक समय बंद हुए रोगी को क्लिनिकाली मृत बोली धरा जाए। रक्त संचालन बिना 4 ରୁ 6 मिनट मध्य ब्रेन क्षति हेबा आरंभ हो जाए एवं 8 ରୁ 10 मिनट मध्य क्षति अप्रत्यावर्तन योग्य हो जाए। सीपीआर हेउची छातीर संकोचन एवं कृत्रिम वेंटिलेशन रो मिश्रण जहाँ जड़े व्यक्ति को पुनर्जीवित करिबा एवं व्यक्ति को हृदय एवं फुसफुस को यांत्रिक भाव में पुनः आरंभ करी बायोलॉजिकल मृत्यु को रोकिबा पई परिकल्पित। ध्यान दियंतु जे सीपीआर यथाशीघ्र आरंभ करिबा उचित। आसंतु सीपीआर पई प्रस्तुति विषय रे आलोचना करिबा। उपयुक्त आकलन द्वारा पुनरुद्धार आवश्यकता स्थापित न होबा पर्यंत कौनसी व्यक्ति को सीपीआर प्रदान करिबा उचित नुहे। सीपीआर प्रदान करिबा पूर्वरु आपण निश्चित करिबा उचित जे रोगी प्रतिक्रियाशीलहीन श्वासक्रियाहीन एवं पल्सलेस हेबा उचित। सीपीआर रो स्टेप गुड़िक निम्नलिखित। अधिक जानिबा पई प्रत्येक कार्ड रे क्लिक करंतु। रोगी को पचार आपण भल अछ कि आपणकर नाम कौन किंबा रोगी को हलांतु बा टैप करंतु। जदि कौनसी प्रतिक्रिया देउनाहांती तेबे रोगी को सठिक भाव में रखंतु। सुपाइन पोजिशन रे शरीर एवं बाहु समांतराल भाव में कठिन समतल पृष्ठ रे रखंतु, नचेत रक्त प्रवाह रे बाधा सृष्टि हेबो। जदि केही पाखरे थांती तेबे तांकु ईएमएस को कॉल करने को कहतु।
सीए भी जांच करंतु। सी सर्कुलेशन को बुझाए। पीड़ितंक छाती मध्यरे कठिन एवं द्रुत गति रे कंप्रेशन प्रदान करंतु। ए एयरवे को बुझाए। पीड़ितंक मुंड को पछ आड़ को टाणंतु एवं वायुपथ को खोलिबा पई थोड़ी को ऊपर को उठांतु। बी ब्रीथिंग को बुझाए। माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथिंग दियंतु। शीघ्र एवं प्रारंभिक छाती संकोचन द्वारा रक्त रे थिबा अम्लजान को संचारित करिथाए। क्रम परिवर्तन करी छाती संकोचन शीघ्र आरंभ करिबा एवं वेंटिलेशन रे विलंब सर्वनिम्न हेबा उचित। पल्स विहीनता जांच करंतु। वयस्क एवं पिलामानंकर 5 ରୁ 10 सेकंड पई कैरोटेड पल्स जांच करंतु। नवजात शिशुंक ब्राकियल पल्स जांच करंतु। जदि तुमे पल्स न पाओ तेबे तुरंत सीपीआर आरंभ करंतु। श्वासक्रिया को आकलन करिबा पई लुक लिसन एवं फील रो पद्धति व्यवहार करंतु। जदि रोगी निश्वास नेउ नाहांती तेबे 2टी वेंटिलेशन प्रदान करंतु। नवजात शिशु मानक उपरे छोट छोट पप प्रदान करंतु। छाती संकोचन रे एक लय स्टर्नम रो निम्न भाग रे बारंबार चाप प्रयोग करंतु। कृत्रिम वेंटिलेशन सहित मिलित हेले या जीवन को बंचाइबा पई पर्याप्त रक्त संचालन करिबारे सहाय्य प्रदान करिथाए। छाती संकोचन निम्नलिखित पदक्षेप गुडी को अंतर्भुक्त करे। रोगी को स्थिर करंतु। रोगीर छाती खोलंतु। प्रस्तुत हुंतु। जाइफाइड प्रोसेस को खोजंतु। संकोचन स्थान खोजंतु। हाथ रखंतु। आपणक कांध को सठिक स्थिति रे रखंतु एवं छाती संकोचन करंतु। अधिक जानिबा पई प्रत्येक पदक्षेप रे क्लिक करंतु। एक कठिन समतल पृष्ठरे बाहुगुड़िक पार्श्व रखी सुपाइन हेबा उचित। यथासंभव रोगीर गोपनीयता बजाय रखी रोगीर सार्ट किंबा ब्लाउज काढ़ी दियंतु। रोगी पाखरे आंठू माड़ी बसंतु। आंठू कांद परी चौड़ा हेबा उचित। पंजरा हाड़र तल धार को अनुभव करंतु। पंजरा धार रे आंगुली चलांतु जेउठारे पंजरार छातीर मध्यरे थिबा स्टर्नम सहित मिसे। जाइफाइड प्रोसेस रु ऊपर छाती पर्यंत 2टी आंगुली मोटेई माप नहीं सेठारे आपणकर निजर प्रथम हातर तल पापुली को रखंतु। निजर अन्य हाथ को प्रथम हाथ ऊपर रखंतु। आपणकर आंगुठी विस्तार करंतु किंबा इंटरलेस करंतु किंतु छाती पृष्ठरे रखंतु नहीं। आपणक कांध सीधा सड़क हाथ ऊपर रहिबा उचित। निजर बाहु को सीधा एवं कौणी को लॉक करी रखंतु। निज कांध को रोगीर छाती आड़ को चाप करंतु। प्रत्येक संकोचन पर चाप को संपूर्ण रूपे मुक्त करंतु। कदापि हाथ उठांतु नहीं किंबा घुंचांतु नहीं नचेत आपण उपयुक्त स्थिति हराइबे। संकोचन करिबा सह गणना करंतु। एठारे आपण 8 वर्षରୁ अधिक वयस्क मानक पई सीपीआर सारांश देखि परिबे। संकोचन गभीरता 5 ରୁ 6 सेंटीमीटर। संकोचनर हार 100 ରୁ 120 प्रति मिनिट रे। प्रत्येक वेंटिलेशन 4 ରୁ 5 सेकेंड। नाड़ीर अवस्थान कारोटेड धमनी। जड़े उद्धारकारी चक्र 30 संकोचन 2 रेस्क्यू ब्रीथ। 2 जन उद्धारकारी चक्र 30 संकोचन 2 रेस्क्यू ब्रीथ। चलंतु शिशु एवं पिलामानक पई सीपीआर छाती संकोचन को देखिबा। शिशु एवं पिलामानक ठारे हृदघात बा हृदघातर कारण बहुत कम होइथाए। यह साधारणतः आघात, अम्लजान अभाव बा हाइपोक्सिया, अणनिश्वास, धुआं निश्वास नेबा इत्यादि कारणरू होइथाए। एही कारणरू जदि आपण एकुटिया अछंती तेबे ईएमएस सिस्टम को सक्रिय करिबा पूर्वरु शिशु बा पिलामानकु 1 मिनिट पई सीपीआर प्रदान करिबा उचित। चलंतु शिशु एवं पिलामानक पई सीपीआर छाती संकोचन पदक्षेप गुडी को देखिबा। सेगुडिक हेउची रोगी को स्थिर करंतु, रोगीर छाती को एक्सपोज करंतु, संकोचन स्थान खोजंतु एवं छाती को संकोचन करंतु।
चलतु प्रत्येक पदक्षेप गुड़ी विस्तृत भाव में देखा। रोगी को कठिन समतल पृष्ठरे एवं बाहु को शरीर दुई पार्श्व रखिबा उचित। जदि रोगी एक शिशु तेबे आपणक पापुली व्यवहार करी मुंड को समर्थन करंतु। रोगीर सार्ट किंबा कपड़ा बाहर करी रोगीर छाती को उजागर करंतु। एक शिशुर वयस्कंक परी समान स्थान व्यवहार करंतु। शिशु मानक ठारे निपल मध्य एक काल्पनिक रेखा तले एक आंगुठीर मोटेई को व्यवहार करंतु। एक शिशुर स्टर्नम दबाइबा पई आपणकर मध्यमा एवं अनामिका आंगुलीर समतल पार्श्व व्यवहार करंतु। एक पिला पई गोटी हातर पापुलीर तल अंश को व्यवहार करंतु। प्रत्येक संकोचन परे चाप को संपूर्ण रूपे मुक्त करंतु। कदापि हाथ उठांतु नहीं किंबा गुंचांतु नहीं, नचेत आपण उपयुक्त स्थिति हराइबे। संकोचन करिबा समय रे गणना करंतु। पिला मानक क्षेत्र रे सीपीआर सारांश 1 ରୁ 8 वर्ष। अमेरिकीय हार्ट एसोसिएशन अनुଯାयी संकोचनर गभीरता 4 ରୁ 5 सेंटीमीटर, समुदाय छाती गभीरतार 1/3। संकोचनर हार प्रति मिनट रे 100 ରୁ 120। प्रत्येक वेंटिलेशन 3 ରୁ 5 सेकेंड। नाड़ीर अवस्थान कैरोटेड धमनी, जड़े उद्धारकारी चक्र 30 संकोचन 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग, 2 जन उद्धारकारी चक्र 15 संकोचन 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग। शिशु सीपीआर सारांश 1 वर्ष पर्यंत। अमेरिकीय हार्ट एसोसिएशन अनुଯାयी संकोचनर गभीरता 3 ରୁ 4 सेंटीमीटर बा 1 ରୁ 1.5 इंच, छातीर समुदाय गभीरतार 1/3। संकोचनर हार प्रति मिनट रे 100 ରୁ 120 किंबा अधिक। प्रत्येक वेंटिलेशन 3 ରୁ 5 सेकेंड। नाड़ीर अवस्थान ब्राकियाल धमनी, जड़े उद्धारकारी चक्र 30 संकोचन 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग, 2 जन उद्धारकारी चक्र 15 संकोचन 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग। चलंतु सफल सीपीआर किछि चिन्ह देखिबा। सफल सीपीआर अर्थ नुहे जे रोगी बंची जिवे, यार अर्थ हेउछि आपण एहाकु सठिक भाव में करूछंती। जदि उन्नत हृदरोग जीवन सहायता बा ACLS ग्रहण करा जाए नहीं, तेबे बहुत कम रोगी बंचंती। सीपीआर लक्ष्य होछि किछि जटिल मिनट पई कोष एवं अंगर मृत्यु को बंद करिबा। सीपीआर प्रभावशाली कि नुहे ताहा स्थिर करिबा पई सीपीआर देबा समय रोगीर अवस्था उपरे नजर रखिबा उचित। संकोचन समय रे काहाको पल्स को अनुभव करिबाकू कहंतु। प्रत्येक संकोचन सहित पल्स स्पष्ट हेबा उचित। प्रत्येक वेंटिलेशन सहित छाती उठिबा एवं पड़िबा हेउथिबा उचित। आखि पितुला साधारण भाव में प्रतिक्रिया आरंभ करिपारे। रोगीर चर्मर रंग उन्नति होई पारे। रोगी घुंचिबा सहित किछि पीबाकू चेष्टा करिपारंती एवं हृदस्पंदन फेरी पारे। आसंतु देखिबा सीपीआर द्वारा किछि जटिलता होई पारे। सठिक भाव में संपन्न सीपीआर मध्य आघात देई पारे, यथा स्टेर्नम एवं पंजरा हाड़ भांगी जिबा, निमोथैराक्स, हिमोथैराक्स, फुसफुस कटिबा एवं यकृतरे मध्य क्षत हेबा संभावना थाए। आसंतु देखिबा सीपीआर करिबा बेले किछि त्रुटि। एथिरु उत्पन्न फलाफल देखिबाकू प्रत्येक प्रदत्त समस्या उपरे क्लिक करंतु। पीड़ित कठिन पृष्ठरे नाही, संकोचन प्रणाली प्रभावशाली हेब नाही। पीड़ित भू समांतर अवस्था नाही, तेबे पीड़ितंक मुंडको रक्त प्रवाह हेब नाही। हेड टिल चेन लिफ्ट भूल भाव में कले बायुपथ खोला होई न पारे। पाटी किंबा नाक को असंपूर्ण सील कले वेंटिलेशन प्रभावशाली हेब नाही। पाटी को पाटी वेंटिलेशन समय रे पाटी संपूर्ण न खोलिबा बा नाक को न चिपिबा वेंटिलेशन प्रभावशाली हेब नाही। हाथ को सठिक स्थिति रे न रखी संकोचन भूल भाव में करिबा रिब्स किंबा स्टेर्नम भांगी जाई पारे एवं रिब्स भांगी लिवर, स्प्लीन, लंग्स कटी इंजुरी होई पारे। संकोचन गभीर एवं शीघ्र करिबा पर्याप्त रक्त पंप हुए नहीं एवं अनुपयुक्त संकोचन बा वेंटिलेशन अम्लजान युक्त रक्त पर्याप्त हेब नहीं। थरे आपण सीपीआर आरंभ करिबा परे रोगीर नाड़ी एवं श्वासक्रिया जांच करने आपणकू किछि सेकेंड रो अधिक समय नेबा उचित नुहे। एहा सहित आपण सीपीआर को निम्न प्रकार रे बाधा दियंती।
रोगी को स्ट्रेचर रे नेबा समय रोगी को पहाच तलकू किंबा हॉलवे देई नेबा समय रोगी को एम्बुलेंस रे लोडिंग किंबा अनलोडिंग करबा समय डिफिब्रिलेशन किंबा ACLS एडवांस कार्डियो लाइफ सपोर्ट पदक्षेप आरंभ करबा समय एवं शारीरिक थकापन को मुक्ति करबा पई आपण बाधा देई पारंती। वर्तमान शरीर वायु पथरे बाह्य वस्तुर अवरोध बा FBAO विषय आलोचना करिबा। शरीर वायु पथरे बाह्य वस्तुर अवरोध बा फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हेउची खाद्य किंबा खेलना परी बाह्य वस्तुरे फुसफुस को जाउथिबा श्वासक्रिया नळी रे आंशिक किंबा संपूर्ण अवरोध। एहा हेबा परे काश सहित श्वासक्रिया रे असुविधा आरंभ होइथाय। वायु पथरे बाधा सृष्टि हेबार प्रारंभिक अवस्था अनेक समय आतंक सृष्टि करे। आसंतु देखिबा वायु पथरे अवरोध सृष्टि हेबार कारण। एगुड़िक होई पारे जीभ, इपिग्लोटिस, बाह्य वस्तु, टिश्यू क्षति किंबा रोग। अधिक जानिबा पई प्रत्येक उपरे क्लिक करंतु। जीभ पछकु लेउटी गला को अवरोध करि पारे। चेताशून्य रोगी मानक ठारे एही समस्या साधारण अटे। बेकरे गभीर आघात किंबा गरम पवन निश्वास नेबा द्वारा टिश्यू नष्ट होई पारे। रोगी माने जोहर रे निश्वास नेबा को चेष्टा कला बेले एपिग्लोटिस हुए। एलर्जी हेतु मध्य यह घटी थाए। श्वासक्रिया संक्रमण केतेक क्रोनिकल अवस्था जेपरी आस्थमा, सडन इन्फांट डेथ सिंड्रोम, टिश्यू इन्फ्लेमेशन किंबा मांसपेशी स्पाम होई पारे जहा द्वारा वायु पथरे अवरोध सृष्टि होई थाए। फॉरेन बॉडी जेपरी खाद्य, बरफ, खेलना, दांत, बांती एवं तरल पदार्थ गलारे किंबा वायु पथर उपर भागरे रही वायु पथरे बाधा सृष्टि करि पारे। सफल चिकित्सार चाबी होची शीघ्र चिन्हट। जेकोसी पीड़ित FBAO हेबार संदेह कर जी हठात निश्वास प्रश्वास बंद कर दिए, साइनोसिस हो जाए किंबा बिना कारण रे चेताशून्य हो जाए। दुई प्रकारर FBAO अछि, सेगुड़िक पार्शियल FBAO एवं कंप्लीट FBAO। एहा विषय अधिक जानिबा पई प्रत्येक प्रकार उपरे क्लिक करंतु। पार्शियल FBAO गलारे अटकी थिबा जेकोसी वस्तु श्वासक्रिया को संपूर्ण बाधा देई न थाए। पार्शियल FBAO थिबा रोगी मानकर पर्याप्त किंबा अपर्याप्त श्वासक्रिया होई पारे। पर्याप्त श्वासक्रिया सहित रोगी जोर रे काश करि पारे एवं काश मध्य रे खराशर शब्द मध्य आसी पारे। रोगीर वायुपथ सफा करने को प्रयास रे हस्तक्षेप करंतु नहीं। श्वासक्रिया रे कठिनता सहित रोगी दुर्बल प्रभावहीन काश, निश्वास नेबा बेले उच्च शब्द, निश्वास नेबारे असुविधा एवं संभाव्य साइनोसिस अनुभव करि पारे। एही अवस्था को कंप्लीट वायुपथरे अवरोध को विवेचना करंतु। कंप्लीट FBAO क्षेत्र रे रोगी कहिबा, निश्वास नेबा किंबा काशिबारे असमर्थ थाए। रोगी बुढ़ा अंगूठी एवं हाथर अन्यान्य अंगूठी साहाय्य बेक को धरी पारे। एही अंगभंगी श्वासक्रिया अवरोधर चिन्ह भाव में जना जाए। एही समय श्वासक्रियार गति अनुपस्थित होई पारे। आसंतु वयस्क मानकर FBAO रो परिचालन किपरि करिवे ताहा शिखिबा। FBAO द्वारा श्वासक्रिया कमिजिबा किंबा संपूर्ण अवरोध को दूर करने पई परामर्शित पद्धति हेउची अब्डोमिनल थ्रस्ट। यहाकू हेमलिच मैनुभार मध्य कहा जाए। प्रत्येक थ्रस्ट अवरोध को दूर करने उद्देश्य रे प्रदान कराजिबा उचित। एथिपई अनेक थ्रस्ट प्रदान करिबार आवश्यकता पड़ी पारे। एही पद्धति रे इंटरनल ऑर्गन गुड़िक डैमेज हेबार संभावना थाए। आघातर संभावना को ह्रास करिबा पई जाइफाइड प्रोसेस किंबा पंजरा हाड़र तल धार रे केबे भी हाथ रखंतु नहीं। तुमर हाथ सर्वदा जाइफाइड प्रोसेस र तले एवं नाभिठू उपरे रहिबा उचित। पिलामानंकर FBA को किपरि दूर करिवे आसंतु जानिबा।
जेपरी वयस्क मानक संपूर्ण वायुपथ अवरोध को दूर कराए सेहीपरि पिलामानकर मध्य फॉरेन बॉडी एयरवे को दूर कराए। तथापि आपण 1 ରୁ 8 वर्ष बयसर पिलामानक एवं नवजात शिशुमानक क्षेत्र में न देखि आंगुठी बुलाइबा उचित नुहे। पिलामानक वायुपथर अवरोध एपिग्लोटिस किंबा ग्रुप भली संक्रमण द्वारा मध्य होई पारे, जहाँ वायुपथरे एडिमा सृष्टि करे। जदि कौनसी नवजात शिशुर ज्वर सहित कंजेशन, हॉर्सनेस एवं ड्रोलिंग हुए तेबे एही अवस्था हेबार संदेह करंतु। एही अवस्था रोगी को जरूरीकालीन सुविधा को नियाजिबा उचित। एही प्रकार अवरोध को दूर करिबा पई चेष्टा करिबा रोगी पई विपज्जनक। आसंतु जानिबा छिड़ा होइथिबा किंबा बसिथिबा जने प्रतिक्रियाशील वयस्क किंबा शिशु रोगी को अब्डोमिनल थ्रस्ट किपरि प्रदान करा जाए। प्रथमे संपूर्ण अवरोध किंबा आंशिक अवरोध अछि कि नाही ताहा स्थिर करंतु। पचार, अरे तुमे श्वासरुद्ध अनुभव करुछ कि? रोगी पछरे छिड़ा हुअंतु एवं गोटे मुष्ठीर आंगुठी अंश को छाती हाड़र मध्य भागरे रखंतु। अन्य हाथ को आनी 2 हाथरे धरी शीघ्र छाती को लगातार 5 थर अब्डोमिनल थ्रस्ट दियंतु। वस्तुटी बाहरी जाइछि बोली प्रमाण पाई देखंतु एवं शुणंतु। जदि यह बाहरी जाइछि रोगी काशिबा किंबा कथा कहबा आरंभ करिवो। जदि रोगीर वायुपथ अवरोध दूर होई न थाए, वायुपथ सफा न होबा पर्यंत किंबा रोगी प्रतिक्रियाशील न हेबा पर्यंत अब्डोमिनल थ्रस्ट को जारी रखंतु। जदि आपण वायुपथरे अवरोध को उपशम करिबारे सक्षम हेबा पूर्वरु रोगी प्रतिक्रियाशील न हो जाए तेबे काहाकू ईएमएस को अलर्ट करिबा पई निर्देश दियंतु एवं तुरंत सीपीआर आरंभ करंतु। आसंतु देखिबा जणे बसिथिबा किंबा छिड़ा होइथिबा प्रतिक्रियाशीलहीन वयस्क किंबा शिशु रोगी पई किपरि अब्डोमिनल थ्रस्ट प्रयोग करा जाए। प्रथमे सठिक बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन सतर्कता अवलंबन करंतु। रोगी मुह उपरकू करी सुआंतु बा सुपाइन पोजिशन रे रखंतु एवं प्रतिक्रिया आकलन करने टेप एवं शब्द करंतु। जदि प्रतिक्रियाशीलहीन तेबे ईएमएस को कॉल करंतु। श्वासक्रिया चलीछि कि नहीं ताहा जानिबा पई लुक लिसन फील पद्धति आकलन करंतु। जदि श्वासक्रिया अनुपस्थित थाए किंबा केवल गैस्पिंग हुए तेबे कैरोटेड पल्स आकलन करंतु। जदि पल्स अछि तेबे रोगी को वायु जोगाइबाकू चेष्टा करंतु। जदि 2टी चेष्टा परे आपण पर्याप्त छाती विस्तार करने को असमर्थ हुओ तेबे सीपीआर आरंभ कर। ठिया होइथिबा किंबा बसिथिबा गर्भवती महिला किंबा प्रतिक्रियाशील मेदबहुल वयस्क मानक भली रोगी मानक पई चेस्ट थ्रस्ट एप्लाई करा जाई पारे। चेस्ट थ्रस्ट केवल गर्भधारणर शेष पर्यायर किंबा अत्यधिक मेदबहुल रोगी पई व्यवहृत हेबा उचित जेतेबेले अब्डोमिनल थ्रस्ट प्रभावशाली भावरे प्रयोग करा जाई परिबो नाही। तेणु गर्भवती महिला एवं मेदबहुल व्यक्ति छाती थ्रस्ट व्यवहार करंतु। यह व्यतीत प्रतिक्रियाहीन वयस्क मानक पई मध्य समान प्रक्रिया अनुसरण करिबा उचित। वर्तमान देखिबा नवजात शिशु मानक पई एफबीए किपरि दूर करिबा। जदि नवजात शिशु माने हठात श्वासक्रिया रे कष्ट सह गैगिंग एवं कफिंग अनुभव करंती तेबे सर्वदा संदेह करंतु जे सेमाने वायु पथरे बाह्य वस्तु द्वारा अवरोध घटिछि। अधिक जानिबा पई प्रत्येक टैप उपरे क्लिक करंतु। जदि शिशुर श्वासक्रिया ठीक न हेबा सह संपूर्ण किंबा आंशिक अवरोध घटे तेबे आपण एक बाह्य वस्तु द्वारा अवरोधर संदेह कर। उपयुक्त बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन सतर्कता अवलंबन कर। शिशु को उठांतु, निजर 2टी हाथर अग्रभाग मध्य समर्थन दियंतु। नवजात शिशुर 2टी स्केपुला मध्य 5टी बेक ब्लो शीघ्र प्रदान करंतु। जदि यह वस्तु को बाहर करिबारे विफल हुए तेबे परवर्ती पदक्षेप को अपनांतु। शिशु को तांको पिठीरे रखंतु, मुंड को देह ठारू तळकू रखंतु एवं निजर अग्रबाहु को दृढ़ रखिबा पई जंघर व्यवहार करंतु। संकोचनर स्थान को खोजंतु एवं 5टी चेस्ट थ्रस्ट प्रदान करंतु। बेक स्लैप एवं चेस्ट थ्रस्ट रे एही क्रम को जारी रखंतु जे पर्यंत वस्तु बाहर को न आसीछि किंबा शिशु निजर प्रतिक्रिया हराई न बसीछि। जदि बाह्य वस्तुटी बाहर करने पूर्व शिशु प्रतिक्रियाहीन हो जाए
तेबे सीपीआर प्रदान करंतु। प्रतिक्रियाहीन शिशु मानक क्षेत्र में सठिक बीएसआई सतर्कता अवलंबन करंतु। जदि शिशु प्रतिक्रियाशील एवं निश्वास नेउ नाही किंबा केवल ग्यास्पिंग करुछि तेबे ईएमएस को सतर्क करांतु। जदि पल्स नाही छाती संकोचन सहित सीपीआर आरंभ करंतु। जदि पल्स अछि वेंटिलेशन जोगाइबा को चेष्टा करंतु। जदि दुईटी चेष्टा पर आपण पर्याप्त छाती विस्तार करने को असमर्थ होती तेबे सीपीआर आरंभ करंतु। चेन ऑफ सर्वाइवल सही लिंक गुडी को बुझाए जहाँ माध्यम रे समस्त लिंक एकत्र जोड़ी होई रोगीर बंचिबार संभावना को बढ़ाए। कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन किंबा सीपीआर द्वारा हृदघात रे पीड़ितों जीवन रक्षा करा जाई पारिबो। हृदघातर 2/3 पीड़ित लक्षण आरंभ हेबार 2 घंटा मध्य डाक्तरखाना बाहर मृत्युवरण करती। जदिओ सीपीआर निजे हृदघात पीड़ितों जीवन बंचाइबा पई पर्याप्त नुहे, यह बंचिबार श्रृंखलार एक गुरुत्वपूर्ण कड़ी अटे। डाक्तरखाना बाहर वयस्कों जीवन रक्षा करिबारे 5टी श्रृंखला अछि। सेगुड़िक हला हृदघात को चिन्हिबा एवं जरूरीकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय करिबा, प्रारंभिक सीपीआर दे छाती संकोचन उपरे गुरुत्व देवा, द्रुत डिफिब्रिलेशन, मौलिक एवं उन्नत जरूरीकालीन चिकित्सा सेवा एवं हृदघात पर उन्नत जीवन सहायता सहित जत्न नेबा। एही शक्तिशाली चेन ऑफ सर्वाइवल पीड़ितों को बंचिबा एवं पुनरुद्धार करिबार संभावना को बढ़ाई पारिबो। एही हस्तक्षेप गुड़िकर आवश्यकता केवल हृदघात पीड़ित मानक पर्यंत सीमित रहिबा उचित नुहे। बुड़ी जीवा, आघात, विद्युतिक आघात, अणनिश्वासी, वायुपथरे अवरोध, एलर्जी प्रतिक्रिया इत्यादि रे अनेक पीड़ित मानकु तुरंत हस्तक्षेप द्वारा उद्धार करा जाई पारिबो। आसंतु हृदघात विपदर कारण विषय आलोचना करिबा। निर्दिष्ट अवस्था, आचरण एवं रक्तवाही रोगर विकास मध्य एक संपर्क मिलिला। विपदर कारण गुड़ी को सचेतनता सृष्टि करिबा पई एही संगठन गुड़ी को विकसित करा जायथिला। अधिक जानिबा पई प्रत्येक टैब उपरे क्लिक करंतु। एपरि कारक जहाकु बदला जाई पारिबो नाही। पारिवारिक इतिहास, लिंग, जातिगत पृष्ठभूमि, बयस। एही विपद कारक जहा बदला जाई पारिबो: धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल एवं शारीरिक कार्यकलाप। कंट्रीब्यूशन कारक हेउछि मेदबहुलता, मधुमेह एवं अत्यधिक चाप। विपद कारक गुड़िकर प्रादुर्भाव जेते अधिक हेबो हृदरोग किंबा अन्य रक्तवाही रोग हेबार संभावना सेते अधिक हेबो। आसंतु हृदय एवं फुसफुसर कार्य एवं गठन विषय आलोचना करिबा। हृदय प्रणाली रे हृदय, रक्त, धमनी, कैपिलरी एवं शिरा अंतर्भुक्त। हृदय एक मांसपेशी अंग, प्राय एक मुष्ठीर आकार एवं यह थोरासिक कैविटीर स्टेर्नम पछरे एवं फुसफुस मध्य अवस्थित। कोरोनरी धमनी हेउछि स्वतंत्र धमनी जहा हृदयर मांसपेशी को रक्त जोगाई थाए। हृत्पिंड रक्त को पंप करि थाए। फुसफुस रु अम्लजान युक्त रक्त नहीं एहाकु धमनी माध्यम रे शरीर को पठाई थाए। यह शरीर रु डीऑक्सीजनेटेड रक्त नहीं ऑक्सीजनेशन करिबा पई फुसफुस को पंप कराए। एक पाखिया भल्व रक्त प्रवाह दिग बजाय रखे एवं पछुआ प्रवाह को रोकी थाए। आसंतु जानिबा क्लिनिकल एवं बायोलॉजिकली मृत्यु कौन। श्वासक्रिया एवं रक्त संचालन प्रणाली परस्पर उपरे निर्भरशील। जदि गोटिए अटकी जाए अन्यटी खूब कम समय पई कार्य करिवो। अम्लजान अभाव रे ब्रेन हेउछि प्रथम अंग जहा अधिक प्रभावित हुए। अम्लजान जोगाण बंद होबार किछि समय पर ब्रेन कोषगुड़िक मरिबाकू लागिबो, जहाद्वारा अप्रत्यावर्तन क्षति घटिजिवो। जेतेबेले जणे रोगी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुए किंबा कार्डियाटिक अरेस्ट हुए सेतेबेले ताकू क्लिनिकली मृत्यु कहा जाए। ब्रेन रो क्षति न घटाई रोगी को पुनर्जीवित करिबा पई 4 रु 6 मिनट समय थाए। क्लिनिकल मृत्यु को पुनर्जीवित करा जाई पारे।
ब्रेन कोषगुड़िक मरिबा आरंभ कले बायोलॉजिकल मृत्यु कहुए। बायोलॉजिकल मृत्यु को पुनर्जीवित करा जाई परिबो नाही। एहार व्यतिक्रम हेउची ठंडा पानी रे बुड़ी जिबा। ठंडा पानी रे बुड़ी जिबा परे 1 घंटा किंबा ताठारु अधिक समय परे मध्य व्यक्ति विशेषण को पुनर्जीवित करिवार मामला सामना को आसीछि। शीतल परिवेश रे से पर्यंत जणे व्यक्ति को मृत्यु बोली भाबिबा उचित नुहे जे पर्यंत पीड़ितଙ୍କ शरीर गरम रही थाए। आसंतु निर्दिष्ट मृत्युर लक्षण विषय आलोचना करिबा। सेगुड़िक हेउछि लिविडिटी, रिगोर मोर्टिस एवं डिकम्पोज। आसंतु एगुड़िक विषय विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। लिविडिटी शरीर निम्न भाग में रक्त जमा हेबाकू बुझाए। बाइगणीरू नील रंग परि देखा जाए। मृत्युर किछि घंटा परे माध्याकर्षण जोगु शरीर निम्न भाग में रक्त जमाट बांधि थाए। रिगोर मोर्टिस रो अर्थ शरीर एवं अंगर कठिनता जहाँ मृत्यु परे घटे। साधारणतः 4 ରୁ 10 घंटा मध्य होइथाए। डिकम्पोज शरीरर सर्वदा एक दुर्गंध सृष्टि करे। अपघटनर हार अनेक कारण उपरे निर्भर करे, मुख्यतः परिवेशर तापमात्रा। सांघातिक क्षत जेपरी मुंड छेदन, विच्छिन्नता, भस्मीकरण, प्रबल आघात इत्यादि मृत्युर अन्य लक्षण। केवल जड़े डाक्तर अनुष्ठानिक भाव में जड़े व्यक्ति को मृत्यु घोषणा करिपारिबे। आसंतु स्वयं चालित बाह्य डिफिब्रिलेशन किंबा एईडी विषय आलोचना करिबा। एईडी हेउछि एक हालुका पोर्टेबल यंत्र जहाँ छाती देई हृदय को एक वैद्युतिक शॉक प्रदान करिथाए। जेतेबेले एक स्वाभाविक लय चिन्हट हुए एवं लय को स्वाभाविक स्थिति को परिवर्तन कराए। हठात हृदघात रे आक्रांत थिबा लोकों को एईडी साहाय्य करे, जहाँ हठात नियमित स्पंदन को बंद कर दिए। जेतेबेले हृदयर प्राकृतिक वैद्युतिक व्यवस्था सठिक भाव में काम न करे यह घटे। जदि किछि मिनट मध्य चिकित्सा करा न जाए हृदघात तुरंत मृत्यु घटाई थाए। सरल ऑडियो एवं विजुअल निर्देश सहित एईडी गुड़िक साधारण लोकों पाई सहजरे व्यवहार करा जाई पारिबा भली प्रस्तुत करा जाइछि। सर्टिफाइड मेडिकल फास्ट रेस्पोंडर मध्य एईडी व्यवहार करि पारिबे। एईडी को वैद्युतिक शॉक प्रदान पाई प्रस्तुत करा जाइछि, जहाँ हृदय को साधारण भाव में स्पंदित कराए। एही शॉक हृदय को पुनः आरंभ कराए नहीं, जहाँ स्पंदित हेउ नहीं किंबा आरेस्ट स्थिति रे अछि। हृदय को स्वतः भावे एक प्रभावशाली लय स्थापित करिबारे सुजोग दिए। समग्र प्रक्रिया को डिफिब्रिलेशन कहा जाए। आसंतु एही यंत्र द्वारा चिकित्सित स्थिति गुड़ी को आलोचना करिबा। हठात हृदघात जेकोसी समय रे बिना चेतावनी रे जेकोसी व्यक्ति सहित घटी पारे, किंतु यह साधारणतः वयस्कों ठारे देखा जाए। अधिकांश हृदघात घरे होइथाए। तेणु जरूरीकालीन चिकित्सा सेवा बा ईएमएस सिस्टम को किपरि सक्रिय करिबा, सीपीआर संपादन किपरि करिबा एवं यह स्वयं चालित बाह्य डिफिब्रिलेशन बा एईडी व्यवहार करिबा आदि जानिबा द्वारा आपण जीवन रक्षा करिपारिबे। हृदयर वैद्युतिक प्रणाली संकेत पठाए जहाँ हृदय को रक्त पंप करने कही थाए। एही संकेत गुड़िक हृदयर आट्रियर नामक एक चेम्बर दे वेंट्रिकल्स नामक तल चेम्बर को जाए। जेतेबेले हृदय स्वाभाविक एवं सुस्थ थाए एही वैद्युतिक संकेत गुड़िक वेंट्रिकल्स को एकत्र चाप पकाए किंबा संकोचन कराए। एही संकोचन हृदय को रक्त प्रवाह कराई थाए। यहाँ पर रक्त शरीर रे प्रवाहित हुए। संकोचन मध्य जेतेबेले वेंट्रिकल्स आराम करे रक्त पुणी थरे हृदय भितर को प्रवाहित हुए। जड़े व्यक्ति स्पंदन अनुध्यान बेले हृदस्पंदन मध्य आपण पाउथिबा विरति हेउछि संकोचनर मध्यवर्ती विराम। वर्तमान स्वेच्छासेवी मानकर भूमिका विषय आलोचना करिबा। स्वेच्छासेवी घटनास्थल रे उपस्थित थिबा विपद को हटाई पीड़ितों सुरक्षा निश्चित करिबारे उद्धारकारी को सहाय्य करिपारिबे। आहत मानकु हाथरे किंबा स्ट्रेचर सहाय्य स्थानांतरण करिपारिबे। प्राथमिक चिकित्सा जोगाई आहत मानकु स्थिर करिपारिबे। जेतेबेले रोगीर अवस्था पाई विशेष कौशल आवश्यक हुए सेतेबेले डाक्तरों को अपेक्षा करिपारिबे। डाक्तरी कर्मचारी को बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रदान करिबारे सहाय्य करिपारिबे एवं पीड़ित मानकु मोरल सपोर्ट देई पारिबे। एही मॉड्यूल रो मुख्य बिंदु गुडी को शीघ्र आलोचना करिबा। एही मॉड्यूल रे आमे शिखिलु बीएलएस कौन,
श्वासक्रियार उपादान गुड़िक कौन? वायुपथ खोलिबा एवं कृत्रिम भेंटिलेशन कौशल गुड़िक कौन? बाह्य वस्तु द्वारा वायुपथरे बाधा बा FBAO कौन? हृदघातर विपज्जनक कारक गुड़िक कौन? कार्डियो पल्मोनेरी रिसुसिटेशन बा CPR कौन? यह विषय जानिबा पई प्रत्येक को विस्तार करंतु। BLS हेउची मौलिक जीवन सहायता एवं CPR हेउची कार्डियो पल्मोनेरी रिसुसिटेशन अर्थात ब्रेन कोषर अपूरणनीय क्षति पीड़ितों को बंचाइबा पई ब्रेन कोष को जीवंत रखिबा। BLS हेउची एक चिकित्सा सेवा जहाँ जीवन प्रति विपद थिबा रोग किंबा आघात रे पीड़ित मानक पई व्यवहृत हुए जे पर्यंत सेमानकु डाक्तरखाना रे संपूर्ण चिकित्सा जोगाई दिया जाई न थाए। श्वासक्रिया प्रणाली चारोटी उपादान रे गठित। वायुपथ ऊपर एवं तल, न्यूरोमस्कुलार सिस्टम एथिरे ब्रेन रे थिबा श्वासक्रियार केंद्र, श्वासक्रिया संपृक्त मांसपेशी एवं दुईटी को संजोग करुथिबा स्नायु अंतर्भुक्त। आल्वेली कैपिलरी द्वारा घेरी रहिथिबा क्षुद्र वायुथली, धमनी कैपिलरी एवं शिरा को नहीं गठित। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट वायुपथ खोलिबा पई एहा हेउची एक पद्धति। जदि आपणक मुंड, बेक किंबा मेरुदंड रे आघात संदेह करुछंती तेबे एही पद्धति व्यवहार करंतु नहीं। जॉ थ्रस्ट पद्धति संदेहजनक मुंड, बेक किंबा मेरुदंड रे आघात थिबा अचेत रोगी पई जॉ थ्रस्ट हेउची एकमात्र विकल्प। रोगीर वायुपथ खोलिबा परे आपण कृत्रिम भेंटिलेशन जोगाई पारिबे। कृत्रिम भेंटिलेशन पई अनेक कौशल रहिछि। निर्देशित क्रम रे निम्न रे तालिकाभुक्त तीनोटी करबाकू आपण सक्षम हेबा उचित। माउथ टू मास्क, माउथ टू बैरियर डिवाइस एवं माउथ टू माउथ। बाह्य वस्तुर वायुपथरे अवरोधर अर्थ फुसफुस पर्यंत श्वासनली आंशिक किंबा संपूर्ण अवरोध। उदाहरण स्वरूप खाद्य, बढी, खेलना इत्यादि। हठात काश सहित श्वासक्रिया रे असुविधा आरंभ होई पारे। वायुपथरे बाधा सृष्टि हेबार प्रारंभिक अवस्था अनेक समय आतंक सृष्टि होइथाए। दुई प्रकार FBO अछि, आंशिक एवं संपूर्ण। फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने पई उपयुक्त पद्धति व्यवहार करंतु। हार्ट अटैक फैक्टर्स निर्दिष्ट अवस्था एवं आचरण रक्तनली जनित रोगर विकास मध्य एक संगठन रही। एही संगठन गुड़िक उपरे सचेतनता सृष्टि करने पई विपज्जनक कारक गुड़िकर धारणा विकसित करा जाई पारे। अपरिवर्तनीय कारक हेउछि पारिवारिक इतिहास, लिंग, जातिगत पृष्ठभूमि एवं बयस। विपज्जनक कारक गुड़िक जहाँ परिवर्तन करा जाई पारे धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल एवं शारीरिक कार्यकलाप। सहायक कारक हेउछि मोटापण, मधुमेह एवं अत्यधिक चाप। रेस्पिरेटरी अरेस्ट समय रे हृदय किछि मिनट पर्यंत अम्लजान को पंप एवं वितरण करि पारे। तुरंत हस्तक्षेप बिना रेस्पिरेटरी अरेस्ट हृदघातर कारण होई पारे। थरे हृदघात घटिबा परे रक्त संचालन बंद हो जाए एवं गुरुत्वपूर्ण अंग गुड़िकरे अम्लजान अभाव घटे। जेतेबेले रेस्पिरेटरी अरेस्ट एवं हृदघात एका समय हुए रोगी को क्लिनिकाली मृत मानि निया जाए। 4 ରୁ 6 मिनट मध्य ब्रेन क्षय आरंभ हुए एवं 8 ରୁ 10 मिनट मध्य यही क्षय अपरिवर्तनीय हो जाए। छाती रे संकोचन एवं कृत्रिम भेंटिलेशन रो मिश्रण CPR अंतर्भुक्त, जहाँ जड़े व्यक्ति को पुनर्जीवित करने एवं व्यक्ति को हृदय एवं फुसफुस को यांत्रिक भाव में कार्यक्षम कराई बायोलॉजिकल मृत्यु को रोकिबा पई परिकल्पित। वर्तमान एही विषय रे आपणकर बुझाबणा जांच करिवार समय आसीछि। यह एक मूल्यांकन अभ्यास। प्रत्येक प्रश्नर समान मूल्य रही। परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा पई आपणको अति कम रे 60% मार्क रखिबाकू पड़िबो। प्रश्न गुड़िक भल भाव में पढ़ंतु एवं उपयुक्त विकल्प बाछंतु। अभिनंदन।